नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी अवस्था, कोलोडियल स्टेट। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, देखिए कोलाइड, ठीक है। कोलाइड में निम्न पदार्थों के विलयन पार्चमेंट पेपर से धीरे धीरे विसरित होते हैं, ठीक है, या कभी कभी क्या हो जाता है, विसरित ही नहीं होते। उन्हें ग्रैहम के कोलाइड पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों के क्रिस्टल नहीं बनते हैं, अर्थात ये अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जैसे गोंद, सरेस, एल्बुमिन और जिलेटिन आदि, ठीक है। पदार्थों का यह वर्गीकरण सॉरी कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। उचित परिस्थितियां पैदा कर पदार्थों को इस अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे सल्फर का अल्कोहल के साथ बनने वाला विलयन क्रिस्टलाभ होता है, परंतु सल्फर का पानी के साथ विलयन कोलाइड होता है। इसी प्रकार साबुन जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है तथा अल्कोहल के साथ क्रिस्टलाभ विलयन बनाता है। अतः कोलाइड एक अवस्था है, ठीक है। कोलाइड क्या है? एक अवस्था है। कोलाइडों के संबंध में आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट इन रिलेशन ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशंस। ओके, आधुनिक अवधारणा के अनुसार पदार्थों की एक विशेष अवस्था को कोलाइडी अवस्था, कोलोडियल स्टेट कहते हैं। और ये पदार्थों की यह अवस्था उनके कणों के आकार पर निर्भर करती है। जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर से 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है, तब तथा पदार्थ के कण किसी माध्यम में परिक्षिप्त, वितरित, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। स्पष्ट है कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, वरन किसी पदार्थ की एक विशेष अवस्था है, जिसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। अतः कोलाइड तथा कोलाइडी पदार्थ शब्दों के स्थान पर कोलाइडी अवस्था शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। किसी विलायक में किसी दूसरे पदार्थ के कणों को वितरित करने पर 3 प्रकार के तंत्र सिस्टम प्राप्त होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? वास्तविक विलयन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार, व्यास लगभग बराबर होता है तथा लगभग 10 टू दी पावर -3 सेमी की श्रेणी में होता है। इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उदाहरण, नमक का जल में विलयन एक वास्तविक विलयन है, ठीक है। सेकंड है निलंबन, सस्पेंशन। यह एक विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं जब किसी विलयन में एक से अधिक प्रावस्थाएं पदार्थ की पाई जाती हैं, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। इसमें विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -1 सेमी की श्रेणी तथा निलंबन के पदार्थों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के क्षेत्र के बीच होता है, ठीक है। निलंबित पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कणों का आकार इतना बड़ा हो गया कि हम इसे बिना स्पेक्टिकल्स या बिना इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से सिर्फ नग्न आंखों से, खाली आंखों से ही देख सकते हैं। उदाहरण, मिट्टी अवस्था बालू के कणों को जल में डालकर हिलाने पर इन पदार्थों के जल में निलंबन प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी निकाय, कोलोडियल सॉल्यूशन सिस्टम। कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब इसमें पदार्थ की जो प्रावस्थाएं हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो जब सारी प्रावस्थाएं समान होती हैं तब हम उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और जब प्रावस्था 2 या 2 से अधिक होती हैं तो अब हम उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इसमें विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेमी की श्रेणी से तथा दूसरे पदार्थों के कणों का आकार
10⁻⁴ सेमी से 10⁻⁷ सेमी के बीच होता है। दूसरे पदार्थों के कणों को नग्न आँखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण गोंद। ठीक है, इसी में हमारा एक टॉपिक है क्रिस्ट लाभ किसे कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो पार्चमेंट पेपर से शीघ्र विसरित हो जाते हैं, मतलब पार्चमेंट पेपर से होकर के गुजर जाते हैं, उन पदार्थों को ग्रैहम ने क्रिस्टेलॉइड नाम दिया। ये पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि। ओके, देखिए ये हमारे पास एक टेबल है जो हमारे तीनों प्रकार के विलयनों को दिखाती है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से इनको नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन, इनके पार्टिकल्स का साइज़ होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इनके पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन इन्हें भी माइक्रोस्कोप या नेकेड आइज़ की हेल्प से नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा निलंबन। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है और इन्हें नेकेड आइज़ से देखा जा सकता है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को आगे लेकर के जाते हुए इसी से संबंधित एक और पोर्शन है परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। सन 1903 में जिगमार्डी नामक वैज्ञानिक ने शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयनों का निरीक्षण किया तथा यह पाया कि इन विलयनों में दो प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इनमें से एक सतत प्रावस्था कंटिन्यूअस फेज होती है, जिसमें दूसरे पदार्थ के कण परिक्षिप्त वितरित रहते हैं। सतत प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं तथा दूसरी प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। उदाहरण, जिलेटिन को जल में घोलने पर जिलेटिन का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन में जल एक सतत प्रावस्था के रूप में होता है तथा जिसमें जिलेटिन के कण परिक्षिप्त रहते हैं। इस विलयन में जल परिक्षेपण माध्यम तथा जिलेटिन परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहते हैं। ओके, इसी को लेकर के अगला टॉपिक है हमारे पास कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण। ठीक है, आकार, इनका आकार। कोलाइडी विलयनों में विलय के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। उसके बाद है इनका रंग। इनका रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा प्राय विलय के मूल अवस्था के रंग से भिन्न होता है। विषमांगी प्रकृति, ये विषमांग होते हैं, मतलब इसमें पदार्थ की जो प्रावस्थाएं होती हैं वो 2 या 2 से अधिक होती हैं। जैसे पदार्थ की प्रावस्थाएं 3 होती हैं, हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो इसमें कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब एक ही प्रावस्था होती है तो हम उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और एक से अधिक होती है तो उसे कहते हैं हम विषमांगी। ठीक है, ये विषमांगी होते हैं तथा इनमें 2 प्रावस्थाएँ होती हैं। इनमें एक प्रावस्था सतत, मतलब कंटिन्यूअस, लगातार होती है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, तथा दूसरी प्रावस्था को परिक्षिप्त माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ओके, दृश्यनीयता, विजिबिलिटी। कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को नग्न आँखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टरीयता, मतलब छनने की कैपेसिटी। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र कोलाइडी कणों के आकार से बड़े होते हैं, अतः कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर में से छानने पर संपूर्ण विलयन फिल्टर पेपर से दूसरी ओर चला जाता है। ठीक है, सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण का कुल सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्तम अधिशोषक की भांति कार्य करते हैं तथा प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने वर्क को बहुत ही शानदार तरीके से नोट करें। ठीक है।
और नोट करने के साथ साथ इसे समय अनुसार जो है लर्न कर लें। ओके, नोट योर सिलेबस वेरी वेल एंड लर्न इट वेरी वेल। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। बी बिकम happy with your parents, teachers and elders and also every companion. Thank you very much.